एक गांव में मतलब एक बॉयफ्रेंड या दोस्त, प्रिय दोस्त समझ लीजिए, और इसका एक गर्लफ्रेंड था। अमन और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार किसी कहानी से कम नहीं था। कहानी उसका लंबा था दोस्तों, और जहाँ एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल नहीं था। अमन एक डॉक्टर था। अमन एक जो है अच्छे घराने का लड़का था, वो एक डॉक्टर था। और प्रिया एक पेंटर। वो जो लड़की थी प्रिया, वो एक पेंटर था, और उनकी दुनिया एक दूसरे के रंगों से भरी हुई थी। उसका जो जिंदगी था एक दूसरे की जिंदगी से भरी हुई थी। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मतलब प्रिया ने अमन से शादी करने का एक प्लान बनाया। उसको लगा कि अमन एक अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लेना चाहिए, और उसने एक परफेक्ट फैसला भी किया और उससे परफेक्ट भी लग रहा था। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। देखो दोस्तों, ये कहाँ की बात है। किस्मत एक और ही मंजूर था। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले अमन को एक अर्जेंट मिशन पर जाना पड़ा। अर्जेंट मिशन मतलब काम बोले, उसको जाना पड़ा काम पे। एक रिमोट गांव में मेडिकल कैंप था, जहां एक अजीब सी बीमारी फैल रही थी। वहां पे एक कैंप लगा था, जहां जाने का था वहां पे एक कैंप लगा था, और अजीब बीमारी वहां पे फैला था। मतलब कैंप जो लगा था उसी के लिए बैठा था। तो प्रिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन ने कहा, प्रिया, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। मैं जल्द वापस आऊंगा और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। देखिए दोस्तों, कहानी कहाँ से कहाँ मोड़ तक पहुंच गया। अमन गया और कुछ दिनों तक सब ठीक था। अमन गया भी वहाँ, कुछ दिनों तक वहाँ सब ठीक ठाक चले रहा था। लेकिन एक दिन प्रिया को खबर मिली कि उस गांव में अमन के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। अमन उस गांव में गया था, कैंप लगा था महामारी का, और अमन प्रिया को एक दिन पता चला कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया। प्रिया तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि अमन गंभीर रूप से घायल था। प्रिया वहां पे पहुंची, देखा कि अमन बहुत गंभीर रूप से घायल था। उसने देखा कि अमन गंभीर रूप से घायल था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। अमन ने धीरे धीरे से प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, शायद ये हमारा आखिरी वक्त है प्रिया, पर मेरे घर पर यकीन रखना, मेरे प्यार पर यकीन रखना, हमेशा जिंदा रहेगा। यह हमेशा जिंदा रहेगा। मतलब उसको जो है ना, अमन को मतलब मरा नहीं था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसको गया दिलासा दिलाने के लिए। कुछ दिनों तक अमन जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। उसका इलाज चलने लगा अमन का, और कुछ दिनों तक वो दोनों का इलाज अमन का चलता रहा और लड़ता रहा इलाज से। प्रिया हर पल उसके साथ थी, दुआ कर रही थी। लेकिन एक सुबह अमन हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रिया की दुनिया उजड़ गई। उसकी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ गए। कहानी वही पे मोड़ लाता है दोस्तों, कि उसका जो है जिंदगी नरक हो गया, और अमन जो है दुनिया को इधर गया। और अमन की मौत के बाद प्रिया ने पेंटिंग छोड़ दी। अमन डेथ कर गया। उसके बाद नया मोड़ लाया। 10 दिन 15 दिन बीत गया क्रियाक्रम के बाद। फिर प्रिया ने पेंटिंग का काम छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में
सिर्फ दर्द और अकेलापन था। एक दिन प्रिया को अमन के एक पुराना लेटर मिला, ओके, जिसमें उसने लिखा था, प्रिया, अगर कभी तुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि तुम अपनी पेंटिंग कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे रंगों में मेरी जिंदगी है। ये फिल्म, ये कहानी बहुत दर्दनाक है। प्रिया ने अमन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। उसने फिर से पेंटिंग शुरू की। मतलब वो जो लेटर जो है पहले लिख करके रखा गया था, मतलब कि शायद कुछ हो ना जाए, टाइम कैप्सूल जिसको बोलते हैं। उनका प्यार था। पेंटिंग शुरू, उसकी हर पेंटिंग में अमन की यादें थी, उनका प्यार और उसका दर्द था। उसकी पेंटिंग बहुत मशहूर हुई, लेकिन हर पेंटिंग में एक अधूरापन था जो अमन के बिना उसकी जिंदगी कहानी कहता है। मतलब कहानी का वही मोड़ है। मतलब पेंटिंग करते करते उसका मतलब जिंदगी भी सुना सुना लग रहा था। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही लोग बिछड़ जाए। प्यार की यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती है। प्यार की यादें हमेशा दिल में जिंदा रहता है दोस्तों। और कभी कभी यही यादें हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, यही यादें हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है दोस्तों। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जिससे भी प्यार करें, सच्चा करें और निभाने का कोशिश करें। ऐसा ना हो कि प्यार करे और ड्राम में भरे जाए। अभी सुने ना, इसका कॉमेडियन जो है बनी मिराज का, प्यार करता था लेकिन प्यार निभा नहीं पाया। उसके साथ में गलत भी किया लेकिन निभा नहीं पाया। आप लोगों से ये निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि उसके माँ बाप को बहुत ठेस पहुंचता है। आप तो चले जाइएगा जिंदगी से, लेकिन उसके माँ बाप का क्या होगा, जो इतना यादें संजोए रखता है कि मेरी बेटी का शादी अच्छे घराने में। इसलिए आप लोग ये कहानी कैसा लगता है दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मैं बिहार का हूँ, भागलपुर से हूँ। आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दवा के शेयर कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्या साया उठा के दिखाने वाले का सपोर्ट कीजिएगा। उसका करेंगे, मालूम है, क्योंकि सब के सब धीरे धीरे अश्लीलता फैलते जा रही है। लेकिन जो रियल बिहार का है, यूपी का है, रोजगार की कमी है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कीजिए। अदर आदमी का कीजिए। आप लोगों से गुजारिश है, सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, उसमें शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं कहानी यूट्यूब पे डालते रहता हूँ, आप लोग जाके जरूर देखें। फिल्म का रिव्यू, कोई स्टोरी मतलब उठा के मैं बनाते रहता हूँ दोस्तों। आप लोग एक बार जरूर सपोर्ट करें, प्यार दें, दुलार दें, आशीर्वाद दें। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, प्यार दुलार दीजिए। जय हिंद।